राजधानी लखनऊ की, क्योंकि एक ही घर से 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं और प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए सर। यूपी के लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या की खबर सामने आई। शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता और बेटी ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब यह सवाल है कि इस छोटे से परिवार ने मौत को गले क्यों लगाया? क्या पारिवारिक कलेश इसकी वजह है या आर्थिक तंगी? मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ और पुलिस ने शोभित के परिजनों से पूछताछ की। मृतक शोभित रस्तोगी की कपड़े की दुकान राजाजीपुरम में है और उनके 2 भाई राजा बाजार में रहते हैं। सवेरे करीब 4:45 के आसपास मृतक की नाबालिग पुत्री द्वारा टेलीफोन से चाची को सूचना दी गई थी कि उनकी मम्मी पापा की तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी आ जाइए। इस सूचना पर जब चाचा और चाची मौके पर पहुंचे तो तीनों को अचेत अवस्था में पाया। शोभित रस्तोगी राजाजीपुरम में कपड़े के बड़े व्यापारी थे और अंदाजा लगाया जा रहा कि व्यापार में घाटा और आर्थिक तंगी की वजह से यह पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शोभित ने कुछ लोन लिए थे, चूंकि वो कपड़ा व्यापारी थे, कपड़े का कारोबार करते थे, तो बैंकों से लोन लेना या प्रॉपर्टी लेना इस तरह का काम वह करते रहते थे। कहा जा रहा है कि बैंक बहुत ज़्यादा नोटिसें देती थी, बैंक भी बहुत ज़्यादा आती थी, जिसके कारण से भी एक आधार मतलब वो मजबूर थे सुसाइड करने के लिए। एक यह भी कारण माना जा रहा है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। पुलिस ने उस फ्लैट को सील कर दिया है जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मौके पर पुलिस की टीम और फोरेंसिक की टीम सभी सबूत जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजधानी लखनऊ की, क्योंकि एक ही घर से 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं और प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए सर। यूपी के लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या की खबर सामने आई। शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता और बेटी ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब यह सवाल है कि इस छोटे से परिवार ने मौत को गले क्यों लगाया? क्या पारिवारिक कलेश इसकी वजह है या आर्थिक तंगी? मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ और पुलिस ने शोभित के परिजनों से पूछताछ की। मृतक शोभित रस्तोगी की कपड़े की दुकान राजाजीपुरम में है और उनके 2 भाई राजा बाजार में रहते हैं। सवेरे करीब 4:45 के आसपास मृतक की नाबालिग पुत्री द्वारा टेलीफोन से चाची को सूचना दी गई थी कि उनकी मम्मी पापा की तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी आ जाइए। इस सूचना पर जब चाचा और चाची मौके पर पहुंचे तो तीनों को अचेत अवस्था में पाया। शोभित रस्तोगी राजाजीपुरम में कपड़े के बड़े व्यापारी थे और अंदाजा लगाया जा रहा कि व्यापार में घाटा और आर्थिक तंगी की वजह से यह पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शोभित ने कुछ लोन लिए थे, चूंकि वो कपड़ा व्यापारी थे, कपड़े का कारोबार करते थे, तो बैंकों से लोन लेना या प्रॉपर्टी लेना इस तरह का काम वह करते रहते थे। कहा जा रहा है कि बैंक बहुत ज़्यादा नोटिसें देती थी, बैंक भी बहुत ज़्यादा आती थी, जिसके कारण से भी एक आधार मतलब वो मजबूर थे सुसाइड करने के लिए। एक यह भी कारण माना जा रहा है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। पुलिस ने उस फ्लैट को सील कर दिया है जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मौके पर पुलिस की टीम और फोरेंसिक की टीम सभी सबूत जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजधानी लखनऊ की, क्योंकि एक ही घर से 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं और प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए सर।
यूपी के लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या की खबर सामने आई। शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता और बेटी ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब यह सवाल है कि इस छोटे से परिवार ने मौत को गले क्यों लगाया? क्या पारिवारिक कलेश इसकी वजह है या आर्थिक तंगी? मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ और पुलिस ने शोभित के परिजनों से पूछताछ की। मृतक शोभित रस्तोगी की कपड़े की दुकान राजाजीपुरा में है और उनके 2 भाई राजा बाजार में रहते हैं। सवेरे करीब 4:45 के आसपास मृतक की नाबालिग पुत्री द्वारा टेलीफोन से चाची को सूचना दी गई थी कि उनकी मम्मी पापा की तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी आ जाइए। इस सूचना पर जब चाचा और चाची मौके पर पहुंचे तो तीनों को अचेत अवस्था में पाया। शोभित रस्तोगी राजाजीपुरम में कपड़े के बड़े व्यापारी थे और अंदाजा लगाया जा रहा कि व्यापार में घाटा और आर्थिक तंगी की वजह से ये पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शोभित ने कुछ लोन लिए थे, चूंकि वो कपड़ा व्यापारी थे, कपड़े का कारोबार करते थे, तो बैंकों से लोन लेना या प्रॉपर्टी लेना इस तरह का काम वह करते रहते थे। कहा जा रहा है कि बैंक बहुत ज़्यादा नोटिसें देती थी, बैंक भी बहुत ज़्यादा आती थी, जिसके कारण से भी एक आधार मतलब वो मजबूर थे सुसाइड करने के लिए। एक यह भी कारण माना जा रहा है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। पुलिस ने उस फ्लैट को सील कर दिया है जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मौके पर पुलिस की टीम और फोरेंसिक की टीम सभी सबूत जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजधानी लखनऊ की, क्योंकि एक ही घर से 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं और प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए सर। यूपी के लखनऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या की खबर सामने आई। शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता और बेटी ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब यह सवाल है कि इस छोटे से परिवार ने मौत को गले क्यों लगाया? क्या पारिवारिक कलेश इसकी वजह है या आर्थिक तंगी? मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ और पुलिस ने शोभित के परिजनों से पूछताछ की। मृतक शोभित रस्तोगी की कपड़े की दुकान राजाजीपुरा में है और उनके 2 भाई राजा बाजार में रहते हैं। सवेरे करीब 4:45 के आसपास मृतक की नाबालिग पुत्री द्वारा टेलीफोन से चाची को सूचना दी गई थी कि उनकी मम्मी पापा की तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी आ जाइए। इस सूचना पर जब चाचा और चाची मौके पर पहुंचे तो तीनों को अचेत अवस्था में पाया। शोभित रस्तोगी राजाजीपुरम में कपड़े के बड़े व्यापारी थे और अंदाजा लगाया जा रहा कि व्यापार में घाटा और आर्थिक तंगी की वजह से यह पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ लोगों का यह भी कहना